राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीलम दीदी, नवरंगपुर उड़ीसा। उन्होंने कहा है, ब्रह्मा भोजन सब दुखों के निवारण का एकमात्र आधार है। ब्रह्मा भोजन सब दुखों के निवारण का एकमात्र आधार है। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए। पहला, दीदी आपको ईश्वरीय ज्ञान कब मिला और बाबा के कैसे बन गए? दीदी जी का आंसर, बचपन से ही मुझे यह ज्ञान मिला। मैं 5-6 साल की थी। बाबा और मम्मा दोनों ही तब पटना आए थे। वहाँ एक हीरालाल जालान भाई थे, समझिए उस शहर के राजा ही थे। गंगा नदी के किनारे काफ़ी दूर तक उनका किला फैला हुआ था। बाबा मम्मा पटना में 2 बार आए, दोनों ही बार उनके ही घर में रहे। मैं भी अपने माता पिताजी के साथ जाती थी। सत्संग में बहुत अच्छा लगता था। बाबा का आकर्षणमय चेहरा सबको बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींचता था। मम्मा क्लास कराती थी तो लगातार उनका मुख चलता रहता था, कहीं भी ब्रेक नहीं। दोनों का ऐसा स्वरूप देखकर माता पिता का आभास होता था। मुरली सुनाने के बाद बाबा सभी बच्चों को टोली खिलाते थे। बच्चों को गोद में लेकर, बच्चे मुख खोलो, बाबा तुम्हें टोली खिलाएगा, ऐसे प्यार दुलार से मुख में टोली डालते थे। मम्मा भी जब साथ में होती थी तो दूसरी टोली मिलती थी। बाबा का और मम्मा का आकर्षण तो था ही, लेकिन टोली का भी आकर्षण बच्चे को रहता ही है। हीरालाल जालान जी ने अपने बहुत बड़ा मकान सत्संग के लिए दे दिया, जहाँ बहनें रहकर प्रतिदिन ज्ञान और योग की सेवा करने लगी। बाबा तो 10-15 दिन के बाद चले गए, लेकिन उसके बाद का जो कार्यक्रम रहा उसमें हम प्रतिदिन जाया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान की बातें समाती गई। बचपन में सुना हुआ ज्ञान हमको यहाँ तक ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपकी भोग में भावना कैसी बैठी है? आपकी भोग में भावना कैसे बैठी? दीदी जी का आंसर, प्रति गुरुवार मैं जल्दी तैयार होकर सेंटर पहुंच जाती थी। बाबा का भोग बहुत अच्छा लगता था। वो खाकर ही स्कूल जाती थी। मन में यह भाव रहता था, बाबा ने इस अन्न को स्वीकार किया है, यह भोग बन गया है तो ये पढ़ाई को, बुद्धि को, मन को शक्ति देगा। इस तरह भोग के प्रति भावना बैठ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा ने बच्चों की भोजन की धारणा कैसे कराई? दीदी जी का उत्तर, डेली लाइफ में जो अखाद्य खाते थे उसका अभ्यास छुड़ाने के लिए बाबा आटा गूंथ कर उसे पानी में डाल कर के फेंट करके फिर लास्ट में जो रबर जैसा निकलता था उसकी सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाता था। ये खाने में या चबाने में उस जैसा ही लगता था। प्रकाशमणि दादी भी पटना में रही। सीतू दादी, संदेशी दादी, कुंज दादी, देवी दादी, ऐसे बहुत सारी दादियाँ शुरू शुरू में सेंटर पर रहा करती थी। वो हम सभी को बिठा करके भोजन की शुद्धि के बारे में सुनाते थे। सिंधियों में पापड़ खाने का ज़्यादा शौक है, तो दूसरों के हाथ का बना हुआ क्यों खाएंगे, खुद बनाओ। तो सेंटर पर ही पापड़ बनते थे। इस तरह से धीरे धीरे बाहरी चीज़ें बाबा ने बच्चों की छुड़ाई। जब हम क्लास 6 में पढ़ रहे थे तब गर्मी की छुट्टियों में मधुबन आए थे। बैंगलोर के अंगना भाई को बाबा बुलाता था, कहता था मेरे जितने बच्चे आए हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार की टोली बनाकर खिलाओ। जो जो सामान चाहिए वह सामान बाबा मंगा कर देते थे। वे भाई डेली नई नई टोली बनाते थे। बाबा क्लास के बाद सभी बच्चों को खिलाते थे। इस प्रकार हमें पता भी नहीं पड़ा कि हमारा खान पान कैसे बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भोग बनाना होता है, भोग लगाना होता है, उसके लिए क्या श्रीमत होती थी? बाबा का भोग जो बनाएगा वो साफ ड्रेस पहनेगा, ऐसे नहीं कल की पहनी हुई ड्रेस साफ है आज भी वही पहन ले, नहीं, बिल्कुल साफ कपड़ा स्नान करके पहनेंगे। और उस समय बिंदी लगाने का प्रचलन था। आत्मा की स्मृति में लाल टीका लगाते थे और बाल खुले रहते थे, चोटी नहीं करते थे। किसी ने भोग बनाया, किसी ने थाली सजाई। थाली सजाने वाले के मन में भी भावना रहे कि बाबा को हमें अर्पण करना है, तो ये थाली साफ होनी चाहिए, ये डिब्बा साफ सुथरा होना चाहिए। स्वच्छता का पूरा ही ध्यान रखा जाता था। भोग ही सब दुखों का निवारण करने का एकमात्र आधार है, ऐसा सोच करके ही बाबा के डायरेक्शन अनुसार भोग बनाते और लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोग बांटते समय क्या सावधानी रखनी है?
दीदी जी का उत्तर, सभी को फिर दृष्टि देकर भोग दिया जाता था। अमृत लेते समय भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखना। जैसे ही दादी या बहनें थाली में भोग लेकर आती थी, सब एक एक कर खड़े होकर के दृष्टि लेकर भोग लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी और भी कोई रहस्य है भोग के बारे में? दीदी जी का उत्तर, भोग में एक विशेषता और हमने देखी। उस समय संदेशी के तन में भी बाबा आ जाते थे। संदेशी की आंखें बंद रहती थी। आंखें बंद होते भी वह थाली पर से रुमाल उठाती थी। बाबा उसके माध्यम से प्लेट या छुरी लाने का इशारा करता था। फिर बहनें लेकर के आती थी और बाबा खुद संदेशी के हाथों से थाली में रखे फलों को काटता था। फिर एक एक पीस प्लेट में अच्छी तरह से सजाकर जिसने भोग लगवाया है उस बच्चे को इशारे से बुलाकर टेबल के सामने बिठाता था। बाबा उस भोग को विशेष और दृष्टि देकर उस बच्चे को पकड़ाता था। फिर एक एक पीस अगर युगल है तो दोनों को खिलाता था। इस प्रकार हम सबके मन में भोग का महत्व इतना आ जाता था कि बाबा स्वयं स्वीकार करता है। ये बहुत बड़ी भावना मन में पैदा हो गई। इस कारण शुरू शुरू में जो पैसा स्कूल जाने समय मिलता था उसको बचा कर के हम गोलक में जमा करते थे। फिर सेंटर पर ले आते थे। दादियों को कहते थे, इसको भी आप फोड़ो, अगले गुरुवार का भोग हमारी तरफ से हो। माता पिता तो लगवाते ही थे। एक दो बार बाबा ने मुझे भी प्लेट पकड़ाई। माता पिताजी को नहीं बुलाया, वो भी बैठे थे, लेकिन सिर्फ मुझे ही बुलाया और प्लेट में सारा सजा करके दिया। तो मन में भोग के प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई। थोड़े से भोग को खाकर भी हम अपने में शक्ति का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ब्रह्मा भोजन खाकर किसी का जीवन परिवर्तित हुआ हो? दीदी जी का आंसर, पहले मेरे स्वभाव में बहुत नाजुकपना था, क्योंकि घर में मैं बड़ी लड़की थी, सबकी लाडली थी। 3 भाइयों का परिवार था, सभी एक साथ रहते थे, सभी मुझे चाहते थे। घर में कई बार ऐसा होता था कि तुम ये मिठाई खाओ तो हम खाएंगे। उस प्यार के माहौल से निकल के ब्रह्मा भोजन के लिए पहुंच जाना बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए। बाबा का भोग और बाबा का ब्रह्मा भोजन खाते खाते धीरे धीरे मनोबल आता गया, सहन करने की शक्ति बहुत आ गई। ब्रह्मा भोजन खाते थे तो अनुभव करते थे कि शरीर की व्याधि जैसे कि दूर हो गई और बाबा के प्रति अपने आप लगन लग जाती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको कभी कभी मूर्छा आती थी, सिर चकराता था और वह गिर जाती थी। मैंने कहा, कुएं के पास यदि गिर जाओगी या चूल्हे के पास गिर जाओगी तो बहुत असुविधा होंगी। चलो आज हम सभी ब्रह्मा भोजन खाएंगे। इसलिए हम लोग सेंटर पर गए। मेरे मुख से तो निकल गया, लेकिन वहाँ सचमुच में ब्रह्मा भोजन था। हम दोनों ने ब्रह्मा भोजन खाया। भोजन खाने के बाद उसका मूर्छा आकर गिर जाना पूरा ही ठीक हो गया। ये ब्रह्मा भोजन का ही कमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जब आप अपने हाथों से भोग बनाते हो तो क्या अनुभव करते हो? दीदी जी का उत्तर, भोग बनाते समय हमको महसूस होता है जैसे कि मैं बच्चे के लिए भोजन बना रही हूँ। मन में एक माँ की भावना आ जाती है, वात्सल्य प्रेम की भावना आ जाती है। भोजन शिव बच्चा स्वीकार करेगा तो मैं आत्मा माँ रूप में उस दृश्य को देखकर कितना न खुश होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भोग लगाने का तरीका क्या है? दीदी जी का उत्तर, कई बार भोग लगाते समय ऐसा लगता है जैसे 2 नेत्रों से 2 किरणें आ रही है और थाली के ऊपर पड़ रही है। तब बहुत खुशी होती है कि आज बाबा ने इस भोजन के अंदर बहुत प्रकाश भरती है। भोग लगाने के लिए बस तरीका यही है कि हम बाबा को संपूर्ण रीति से समर्पण कर दे। ऐसा भोग एक दवाई का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या भोग में वैरायटी का महत्व है? दीदी जी का उत्तर, वैरायटी तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बाबा तो हमारा अतिथि है, भगवान है, और भगवान को तो हम भिन्न भिन्न प्रकार से रिझाएंगे। रिझाना हमारा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी लाचारी हालत जैसे बीमारी है या ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो क्या ऐसे में छुट्टी है कि हम बाहर का खाएं? क्या इससे कोई सूक्ष्म हानि हमारे शरीर को होती है? मानसिक विचारों में कुछ परिवर्तन आता है? ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दीदी जी का आंसर, अगर हम अकेले हैं, बेबस है, लाचार है तो धारणा युक्त है उनको खबर करेंगे, नहीं तो सेवा साथी है, बाहर सेवा केंद्र पर उनको बुलाकर उनसे पूरी हेल्प ले सकते हैं। कई तरीके निकल सकते हैं जिसमें हम अपनी धारणा को बनाए रख सकते हैं
किसी अन्य व्यक्ति का भोजन खाना लाचारी हालत में भी ठीक नहीं है। अच्छा, ओम शांति।